जोहार, नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, आज देश की बात में मैं बात करूंगा बिहार की। जैसे जैसे बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार की राजनीति गर्म होता जा रहा है। और इस बार बिहार की राजनीति में ये जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, वो लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार के राजनीति के एक बड़े नाम हैं, यूं कहें तो बिहार के राजनीति में सबसे प्रमुख नाम है, उनके परिवार से आया है, जिसे आपने सोशल मीडिया में देखा। दोस्तों, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दो बेटे हैं लालू प्रसाद यादव के, और दोनों बेटे जो हैं सो राजनीति में सक्रिय हैं। बड़ा तेज प्रताप यादव और छोटा तेजस्वी यादव। अभी कहें तो अगर दोनों का राजनीतिक तुलना किया जाए तो तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव से आगे बढ़ चुके हैं, और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं। बहरहाल, अभी हम आते हैं और बात करते हैं कि वर्तमान घटनाक्रम क्या है। तो वर्तमान घटनाक्रम ये है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का ऐसे तो हमेशा से एक विवादित या यूं कहें तो अलग तरह का खबरें आती रहती है। कभी भक्ति में डूबे हुए, तो कभी किसी होली के टाइम में किसी को डांटते फटकारते हुए। इससे पहले आपने देखा होगा कि जब होली का समय था तो उस समय भी तेज प्रताप यादव जो हैं सो एक पुलिस पदाधिकारी को ठुमका लगाने के लिए कहते हैं और दबाव डालते हैं कि वो इस तरह से गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना। ठीक है, बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरि ठुमका लगाए। तो हम कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव जो हैं सो लगातार जब से राजनीति में सक्रिय हुए हैं तब से विवादों से घिरे रहे हैं। और इस बार जो विवाद है सो वो विवाद, चूंकि बिहार विधानसभा का चुनाव अगले 4 महीने के 5 महीने के अंदर हो जाना है और वहां नए सरकार का गठन होना है। और इस बीच जब तेज प्रताप यादव का अनुष्का यादव की नाम की लड़की के साथ एक सोशल मीडिया में वायरल हुआ है वीडियो। आरजेडी नेता और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, और इस बार सुर्खियां उनके निजी जिंदगी को लेकर है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ तस्वीरों से ये सवाल उठने लगा है कि क्या तेज प्रताप यादव ने अपनी कथित प्रेमिका अनुष्का यादव से चुपचाप शादी कर ली है। अनुष्का को चूमते भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि शुरुआती दौर में तो उसका खंडन किया गया कि कोई जो है सो उनके अकाउंट को हैक किए हैं और इस तरह का मामला वायरल हुआ है। लेकिन जल्द ही जब ये तूल पकड़ा और विपक्ष के सभी लोग इस खबर को प्रमुखता से लिए और लालू प्रसाद और उसके परिवार और पार्टी को घेरने का प्रयास करने लगे, तो जाके लालू प्रसाद यादव जो है सो बीच में आए और पार्टी सुप्रीमो होने के नाते वो तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। और साथ ही साथ परिवार में भी उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हालांकि ये जो 6 साल का निष्कासन और परिवार से त्याग का जो मामला है वो कितना सच है और राजनीति से भरा हुआ है, ये तो आने वाले समय में हम सभी को पता चलेगा। लेकिन वर्तमान समय में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा ये एक्शन लिया गया है और 6 साल के लिए तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया। अब हम बात करें तो ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 4 से 5 महीने के अंदर बिहार विधानसभा का चुनाव है, और इस बार का चुनाव जो है सो कई दशक के बाद बिहार के चुनाव में सबसे खास होने वाला है। इस बार सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से पुरजोर तैयारी में लग चुकी है, और उसमें जो सबसे प्रमुख पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, वो पूरी तरह से मैदान में कूद करके और अपना मुख्यमंत्री बनाने का एक जो अवसर है उसको किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती है। पिछला बार विधानसभा चुनाव में थोड़ी सी राष्ट्रीय जनता दल की सीटें कम रही, जिसके कारण वो सत्ता से दूर रहे और पुनः बीजेपी और जेडीयू अलायंस के साथ सरकार बनी। लेकिन इस बार उस कमी को दूर करते हुए राष्ट्रीय जनता दल का खेमा, या यूं कहें तो विपक्ष का खेमा, पूरी तरह से एकजुट होता हुआ दिख रही है। हालांकि अभी
पिछले 2 से 3 महीना में सभी पार्टियां, पक्ष हो या विपक्ष, अपने अपने स्तर से अपना तैयारी में लगी है। तो हम देखें तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को कमान सौंपा गया है और वो जो है सो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और उसके साथ में जो कांग्रेस पार्टी और वाम मोर्चा का जो संगठन है वो भी अपने अपने स्तर से किस तरह से इस बिहार विधानसभा में अपनी मजबूत स्थिति बनाए उसकी तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अभी तक सीएम कैंडिडेट को घोषित नहीं होने दिया है, ना पक्ष से ना विपक्ष से। मतलब पक्ष विपक्ष हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस से अभी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। और अभी चुनाव में 5-4 महीने की देरी है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। जगह जगह पर शिलान्यास हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, जिसमें वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री जा रहे हैं। और पिछले 1 महीने में 2-2 बार प्रधानमंत्री जी का दौरा बिहार के क्षेत्र में होने जा रहा है। तो समझ सकते हैं कि बिहार विधानसभा का बिगुल बज चुका है और उसमें जो है मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ये नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगे उन पर। और इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जनता दल जो है सो तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से उनका वीडियो वायरल हुआ वो वाकई में सेंसिटिव है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार के एक सबसे खास पार्टी में से एक है और उसके पार्टी के प्रमुख मैं कहूं तो लालू प्रसाद के बड़े बेटे के द्वारा इस तरह का अगर आता है वीडियो तो निश्चित रूप से उनको कई तरह की समस्याओं का, राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे पूर्व में बताता चलूं कि तेज प्रताप यादव का विवाह जो है सो बिहार के राजनीतिक के सबसे बड़े चेहरे में से एक दारोगा प्रसाद राय, जो पूर्व में सीएम रह चुके हैं, उनकी पोती ऐश्वर्या राय से हुई थी, जो 1 साल भी नहीं चल पाई है। और वो शादी भी काफी विवाद में रहा। और उसके बाद इस तरह से अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप यादव का इस तरह से वीडियो वायरल होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान दे सकती थी। उसी को ध्यान में रखते हुए लालू प्रसाद यादव जो है सो तेज प्रताप यादव को 6 सालों के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं और परिवार से भी बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस बार का पूरी तरह का जो राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव होगा वो तेजस्वी यादव को केंद्र में करके किया जाएगा। अब हम थोड़ी सी राजनीति में और बातें कर लेते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जेडीयू और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का खेमा में अलायंस पार्टनर चिराग पासवान लगातार राजनीति में, बिहार के राजनीति में बने हुए हैं। अभी 2 महीने पूर्व उनका एक स्टेटमेंट आया था कि बिहार के राजनीति में वो आना चाहते हैं, केंद्र की राजनीति को छोड़ करके बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं। लेकिन इस बार जो है अपनी जो वो स्टेटमेंट था उसमें जल्दबाजी ना करते हुए इस बार वेट एंड वॉच की बात किए हैं और बिहारी फर्स्ट का नारा जो उनका है उसको बुलंद करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी परिस्थिति बनेगी उसके अनुसार से वो निर्णय लेंगे। लेकिन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो उनका नारा है उसको लगातार वो आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी हम लोग दोनों खेमा का बात कर लिए, लेकिन मुख्य रूप से जो तीसरा एक मोर्चा प्रशांत किशोर के रूप में बनता हुआ दिख रहा था, हालांकि अभी पूरी तरह से वो एग्रेसिव नहीं दिख रही है, लेकिन प्रशांत किशोर इस चुनाव में क्या प्रभाव रख पाते हैं मैं लगातार बिहार चुनाव में बना रहूंगा और आप सभी तक बिहार का विश्लेषण पहुंचाता रहूंगा। बहरहाल अभी पक्ष और विपक्ष दोनों जो हैं सो पिछले महीने पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकवादी हमला हुआ, उस हमले के बाद जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस प्रकार से एक विजय पताका भारत का शान और गौरव को बढ़ाया है, उसका असर ये बिहार विधानसभा में निश्चित रूप से दिखेगा। और वो दिखना शुरू भी हो गया है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार चालू हो गया और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सोशल मीडिया में, आईटी सेल में इतना मजबूत है कि उनको प्रचारित करने में लगा हुआ है। और इसको ध्यान में रखते हुए जो विपक्षी खेमा है वो भी प्रश्न चालू कर दिया है
तो अभी बहुत सारी बातें हैं जो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा बहुत सारी परिस्थितियां बनेगी और उन परिस्थितियों को मैं आपके बीच लेकर के आऊंगा। आप सभी मेरे साथ बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।